स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम मनोज आंगिर। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अपन बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में, अवकलन के बारे में। तो अपन ने पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बातें की थी, वो भी किसके? लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। आज अपन अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। कौन सा? पैरामेट्रिक फंक्शन यानी पैरामेट्रिक इक्वेशंस, यानी कि प्राथमिक समीकरण। तो यहाँ से कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अपन? पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि प्राचलिक समीकरण। अब ये प्राचलिक समीकरण क्या होती है? प्राचलिक समीकरण क्या होती है? यानी कि कोई दो फंक्शंस यानी कि x और y किसी एक सेम फंक्शन से कनेक्टेड हो, सेम फंक्शन से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल, जैसे x कोई f t का फंक्शन है और y कोई g t का फंक्शन है। तो यानी कि x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि प्राचलिक समीकरण। यानी कि कोई फंक्शन जैसे x ठीक है, तो अपन x चेंज भी हो सकता है, f x थीटा का भी हो सकता है। तो दोनों सेम फंक्शन से कनेक्टेड होने जरूरी है, यानी x थीटा से था y भी थीटा से होना चाहिए। उसको अपन बोलेंगे प्राचलिक समीकरण। तो जब प्राचलिक समीकरण का आपको डिफरेंशिएशन पूछ ले यानी कि अवकलन पूछ ले, तो प्राचलिक समीकरण आप अवकलन कैसे बताओगे? ये x थीटा का आ गया, y थीटा का आ गया, तो कैसे करें? तो अपने को पता है, अपन फाइंड आउट क्या करना है अपने को? dy अपॉन dx। अपने को ज्ञात तो यही करना है, फाइंड आउट यही करना है। बट यहाँ पे y किसका दे दिया? थीटा का। और x भी किसका दे दिया? थीटा का। या y दे दिया t का, या x दे दिया t का। यदि इस फॉर्म में हो तो अपने को y ऊपर है, तो मैं इस y को ये लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग dy अपॉन dt और x के अकॉर्डिंग dx अपॉन dt, यदि x और y t के फंक्शन हो। क्यों? क्योंकि अपॉन में दोनों के डिवाइड t का दे दिया, तो ये dy अपॉन dt कट के वापस dy अपॉन dx ही आएंगे। या यदि y कोई थीटा का फंक्शन हो और dx भी किसका हो? थीटा का फंक्शन हो, तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और भी फंक्शन हो सकते हैं यहाँ पे चेंज, ये जरूरी नहीं t और थीटा के हो, और भी हो सकते हैं। तो अपन उनको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, y is equal to 280 and x is equal to 80 स्क्वायर। x is equal to 80 स्क्वायर। y भी t का है, x भी t का है। तो अपने को निकालना dy अपॉन dx। तो मेरे को चाहिए dy अपॉन dx के लिए dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो इसका भी मैं t के रेस्पेक्ट में करूँगा और इसका भी t के रेस्पेक्ट में करूँगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? dy अपॉन dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2a। और यहाँ से dx अपॉन dt क्या आ जाएगा? 2at। 2at। अपने को निकालना क्या था? dy अपॉन dx। dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के लिए dy अपॉन लिखूंगा क्या? dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? dy अपॉन dt के लिए 2a अपॉन 2at। तो 2a से 2a कैंसिल, क्या बच गया? 1 अपॉन t। तो ये आ गया अपने पास dy अपॉन dx। और क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। जैसे y हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा और x हो गया
टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा के हैं तो अपने को y किसका निकालोगे, dy अपॉन डी थीटा साइन का कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा, यहाँ से क्या आएगा टेन का सेक स्क्वायर थीटा और सेक का सेक थीटा टेन थीटा, डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ से अपने को निकालना है dy अपॉन डी एक्स। तो dy किसका फंक्शन है, थीटा का, और dx भी किसका फंक्शन है, थीटा का। तो dy अपॉन डी थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तोड़ दो, तोड़ सकते हो तो कोस ऊपर चला जाएगा, ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, सोल्व कर दो अदरवाइज मत करो। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। और एग्जाम्पल के बारे में बातें करते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत इजी है, सीधा सा y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा एंड x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का कोस थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन का कोस थीटा, और dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा और कोस का माइनस का साइन थीटा। अपने को फाइंड आउट करना है dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन dx अपॉन थीटा क्या हो गया माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3/2 साइन थीटा। ये तो था नॉर्मल dy अपॉन dx। अपन जब सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे उस टाइम पैरामेट्रिक इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव कैसे निकाले, उसमें क्या अपने को ध्यान रखना है, वो अपन उसके बाद सेकंड ऑर्डर जब निकालेंगे उसमें बात करूंगा। एक बात थी अपने पास, एक शॉर्ट फॉर्म थी इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन वाले क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट सोल्व करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म थी, वो लिख देता हूं मैं। एग्जाम फॉर IIT एंड JEE के लिए अपने पास वो शॉर्ट फॉर्म है कि जब वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो उनका शॉर्ट एक बड़ा रूप में आके उनको सोल्व करने का सिस्टम है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dx, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, उनको सोल्व करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। dy अपॉन dx माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब इस डिफरेंशिएशन बोलते हैं, आप फिजिक्स में सब पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी कि किसी भी वेरिएबल का एक शॉर्ट टाइम के लिए जब डिफरेंशिएट किया जाता है, कुछ समय के लिए, यानी कि थोड़े से समय के लिए जब उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं डेल से डिनोट करते हैं। dy अपॉन dx कंप्लीट टोटल टाइम के लिए और ये शॉर्ट टाइम के लिए है। तो इसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे मैं डेल एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसमें वेरिएबल खाली x ही होगा, y भी वहाँ पे वेरिएबल नहीं लेंगे, वहाँ भी y भी अपन कांस्टेंट की फॉर्म में लेंगे। जैसे
अपने पास एक क्वेश्चन था, इसकी बात कर लेता हूँ मैं। अपन ने एक क्वेश्चन लिया था x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b। इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो इसका निकालेंगे तो अपने को u और v अलग अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जो एग्जाम में आ जाए तो इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, अपने को पहले निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो इसके लिए मैं इसका dy अपॉन डी एक्स निकालूंगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए मैंने बताया जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वो ही वेरिएबल है। तो यहाँ से गया x की पावर y, तो ये x की पावर y यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट की फॉर्म में वर्क करेगा। तो ये x की पावर n बन जाएगा। तो x डेल x की रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, y x की पावर y माइनस 1 प्लस यहाँ पे y की पावर x, y वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट की पावर x यानी a की पावर x जैसा बिहेव करेगा। तो a की पावर x का बिहेव क्या होता है, y की पावर x log y और a की पावर b 0। ये आगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब y के रेस्पेक्ट में करूंगा इसी का ही। तो अब यहाँ पे y वेरिएबल है, x कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से x की पावर y करूंगा तो ये a की पावर x जैसे होगा। तो यह जगह x की पावर y log x प्लस y की पावर x, इट मीन्स x y की पावर x माइनस 1। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स अपने पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स ऊपर, तो ये आ रहा। तो y की पावर x की पावर y माइनस 1, y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1 अब बाहर माइनस। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। यदि उसको अपन u और v से मानते तो ये काफ़ी बढ़ा जाता। तो जब शॉर्ट करना हो तो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो शॉर्ट मेथड फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन पर। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में बातें कर रहे थे, तो उस पर अपन ने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो ओवर स्क्वायर अपन एग्जाम्पल करते हैं। x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से जब मेरे को x भी थीटा है और y भी थीटा है, तो यहाँ से क्या निकालूंगा, dx अपॉन डी थीटा। तो एक थीटा के रेस्पेक्ट करूँगा थीटा का 1 और साइन का कोस थीटा, क्या आ जाएगा, साइन का कोस थीटा। आगे करूँगा डी का y का, तो डी वाई अपॉन डी थीटा ए 1 का 0 कोस का माइनस साइन थीटा। निकालना है मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ए या माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल। अपन इसको थोड़ा सा सोल्व और कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा है, यहाँ क्या बन गया 1 प्लस कोस थीटा। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, साइन थीटा को हाफ एंगल में लिख दूंगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस क्या हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस, कोस के साइन अपॉन कोस, तो माइनस का tan थीटा बाई 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। आगे की क्वेश्चन है, अपने पास लिखा है x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y को लिखा है कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फॉर्मूले पढ़े थे सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के।
तो वहाँ से यहाँ पे टी की जगह क्या रखना होगा, टेन थीटा, क्या टेन थीटा। तो यहाँ से जब मैं लेट एक्स की जगह क्या रखूँगा, टेन थीटा रखूँगा, एक्स की जगह नहीं सॉरी टी की जगह टेन थीटा रखूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एक्स क्या चीज़ हो जाएगा, साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स ये बन जाएगा साइन टू थीटा का। तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया, एक्स इक्वल टू टू थीटा। और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगी, टेन इनवर्स टी। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू टेन इनवर्स टी। अब आप यहाँ से टी के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ से क्या आएगा, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यही बात अपन y के करते हैं, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये कोस इनवर्स कोस टू थीटा का, कोस से कोस कैंसिल, टू थीटा की वैल्यू वापस वो की वही टेन इनवर्स टी। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, दोनों का जब डिवाइड दूंगा मेरे को निकालना क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से ये भी टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों की वैल्यू कट के क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। तो आप इनको यहाँ भी सोल्व कर सकते थे, जब एक्स थीटा का बन गया और वाई भी यहाँ से टू थीटा बन गया, इसका मतलब आप यहाँ भी थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज करके इसको थीटा के विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करके इसको वन ला सकते थे। और या आप इसको जब थीटा की वैल्यू रख के भी सोल्व कर सकते थे, क्यों, उसमें कुछ चेंज तो हुआ नहीं, एक्स भी थीटा का है वाई भी थीटा का है, दोनों सेम फंक्शन के है, डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि सेम टू सेम चीज़ है, आप उनको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू ई की पावर थीटा ब्रैकेट थीटा प्लस वन अपॉन थीटा, दूसरा है वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस थीटा ब्रैकेट थीटा प्लस वन अपॉन थीटा। तो एक्स इक्वल को दे देगा अपने को ई की पावर थीटा इंटू थीटा प्लस वन अपॉन थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालूंगा तो ये यू इंटू वी से होगा, यू इंटू वी से करेंगे तो ई की पावर थीटा एज इट इज़, थीटा का थीटा रेस्पेक्ट वन और वन अपॉन एक्स का हो गया वन अपॉन थीटा का माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर, यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर करते हो तो ये हो गया माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर, प्लस अब ई की पावर थीटा करेंगे तो ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा थीटा प्लस वन अपॉन थीटा। तो ई की पावर थीटा दोनों में कॉमन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस वन अपॉन थीटा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा थीटा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस वन प्लस थीटा क्यूब प्लस का थीटा, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। सेम प्रोसेस उसमें करते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस थीटा इंटू थीटा प्लस वन अपॉन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो यहाँ से ई की पावर माइनस थीटा एज इट इज़, ई की पावर माइनस थीटा एज इट इज़ थीटा माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा का वन और वन अपॉन थीटा का माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस थीटा का ई की पावर माइनस थीटा और माइनस थीटा का माइनस वन, तो इस माइनस से क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ई की पावर थीटा का माइनस थीटा और थीटा प्लस वन अपॉन थीटा, ई की पावर माइनस थीटा कॉमन
1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। एलसीएम क्या आएगा, ई की पावर माइनस थीटा स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस थीटा क्यूब और माइनस का थीटा। इसका डिवाइड इसमें देंगे, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स भी किसका है, डी थीटा। तो डी वाई अपॉन थीटा ये रहा, तो दोनों के एलसीएम कैंसिल, तो बचेगा क्या, ई की पावर माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 1 थीटा क्यूब माइनस थीटा अपॉन इसका आ गया ई की पावर थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस का थीटा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये एक इजी सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1/t एंड एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट दिस। तो अपने को इन दोनों का यूज करके ये प्रूव करना है। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा नज़र मारिए कि भाई इन दोनों में से कौन किसका स्क्वायर करने से आएगा। भाई 6 का स्क्वायर करूँगा तब ये आएगा या इसका स्क्वायर करूँगा तब ये आएगा। तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करूँगा तब ये आएगा। तो दिमाग में ये आता है कि इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1/t। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर एंड टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो t इंटू 1 अपॉन टी से t कट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ से देखिए, अब t प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू अपने को दे रखी है x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, या x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 की वैल्यू दे रखी है। दोनों में से किसी की एक जगह रख दो। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू रख दूंगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। यूज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, बचा गया अपने पास 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस 2, ये भी कैंसिल। तो x क्यूब वाई क्यूब माइनस 1 ये अपने पास बच गया। अब अपने को प्रूव तो ये करना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू माइनस 1, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ देखिए प्रूव के अंदर देखिए क्या लिखा है, x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि x की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। बट अपने पास कितनी है, x की पावर 3। तो x की पावर डिफरेंशिएट के अकॉर्डिंग तो नहीं बढ़ सकती। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर कम होगी, डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज। बढ़ेगी नहीं, यानी कि घटेगी। तो पावर बढ़ेगी कब, जब ये अपॉन में चला जाए। क्यों, अपॉन वाले किस कंडीशन में अपन उसका स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब जब ये x की पावर यदि अपने को 4 करनी है तो अपन को इसको अपॉन में लेके जाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट में अपने को पता है कि जब भी पावर बढ़ानी हो किसी की तो उसको हमेशा अपॉन में लेके जाओ। तो यहाँ से अपन इसकी x की पावर बढ़ानी है तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिवाइड में लेके जाता हूँ। तो वाई क्यूब इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। अब इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से करूँगा तो 3y स्क्वायर और y का dy अपॉन dx। यहाँ से
इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊँ एक्स की पावर -3, उसका करूँगा तो क्या आएगा, माइनस तो आई, -3 -1 तो -4, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर -4, तो नीचे आ जाएगा 4, और ये x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इस माइनस से माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 4 इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो x की पावर 4 y² dy/dx = 1, और ये इसका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना डिफरेंशिएट में जब भी पावर अपने को यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ानी है तो उसको हमेशा अपॉन में लेके जाना पड़ेगा। तो ये था अपना पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगली वीडियो में अपन डिफरेंशिएशन का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। इनमें कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।